बार बार पूछा गया प्रश्न है, गुरुजी बताएं हमारी लव मैरिज होगी या नहीं, हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। किसी भी लड़का या लड़की के जीवन में लव मैरिज होने का योग कैसे बनता है, इसे बेहद आसानी से आप 2 मिनट में खुद ही पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे ही आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप बेहद आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। विगत कुछ दिनों से यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था, हम जिसे पसंद करते हैं, जिस लड़का या लड़की को पसंद करते हैं, उनसे हमारी शादी होगी या नहीं, इसे हम कैसे जानें, कैसे पता करें। तो देखिए प्रिय दर्शकों, इसके लिए एक बेहद आसान सरल नियम आपको बता रहा हूं। जिस किसी भी लड़का या लड़की को जानना है कि उनकी लव मैरिज होगी या नहीं, यदि उनकी जन्म कुंडली बनी हुई है तो जन्म कुंडली को खोलें। चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, मैं जैसा बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यानपूर्वक यदि आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर बेहद आसानी से आप ये लव मैरिज योग स्वयं पता कर सकते हैं। जैसे आप जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए कुंडली जैसा मैं नक्शा ले रहा हूं, आपकी कुंडली का नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के अंदर किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले आप समझिए, नहीं तो आपको समझने में कहीं न कहीं दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यानी जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। दिखने में कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन आपकी कुंडली का जो ऐसा नक्शा है उसके किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले यह जानना है कि किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली में प्रेम संबंध के विषय में जो जानकारी देता है वो कौन सा खाना देता है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, अब इस खाने में 5 की जगह आपके नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन यही खाना आपके प्रेम संबंध के संदर्भ में जानकारी देता है। और दूसरा आपको देखना है कि विवाह की जानकारी कौन सा खाना देता है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, ये किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली में उनका विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। ध्यान देना, इस खाने में 7 की जगह आपके कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, केवल खाने से समझना। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इन दोनों खानों में आपके कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन ये जिस खाने में 5 लिखा है वो आपके प्रेम संबंध को दिखाता है, और इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, ये खाना आपके विवाह की स्थिति को दर्शाता है। एक बेहद आसान रूल है, मान के चलिए इन दोनों खानों में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है। इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की के जीवन में प्रेम की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं न कहीं प्रेम संबंध विवाह तक जाने की एक प्रबल स्थिति उदय हो जाती है। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है और 7 लिखा है, दोनों खाने यदि शुभ ग्रह यहां पर बैठते हैं तो प्रेम संबंध में सफलता, यानी ऐसा प्रेम शादी तक जाने का एक योग दृष्टिगोचर हो जाता है कुंडली में। दूसरी स्थिति है, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है और 7 लिखा है, जैसे 5वां खाना आपके प्रेम संबंध का, 7वां खाना विवाह का, इन दोनों खानों पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अब शुभ ग्रह की दृष्टि कहां से होगी? इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, इस खाने में 1 की जगह नंबर आपके कुछ भी हों, और इस कुंडली के जिस खाने में 11 लिखा है, इस खाने में 11 की जगह नंबर आपके कुछ भी, लेकिन इन खानों में यदि शुभ ग्रह बैठेंगे, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है, तो
1 लिखा है इस खाने में बैठेगा तो पूर्ण दृष्टि शुभ ग्रह की विवाह स्थान पर होगी, और 11 लिखा है वहां पर बैठेगा तो शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि आपके प्रेम संबंध वाले स्थान पर होगी। ऐसे में भी प्रेम यानी जिससे आप लव करते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, उनसे शादी होने का, विवाह होने का योग बन जाता है। इससे आगे हम बढ़े तो एक और महत्वपूर्ण कंडीशन है, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इन दोनों खानों का स्वामी ग्रह आपको आपकी कुंडली में पता करना है कौन सा बन रहा है। अब इन दोनों खानों में कहीं पर भी यदि 1 या 8 लिखा हुआ होगा तो उस खाने का स्वामी मंगल बनेगा, ध्यान देना। इन दोनों खानों में कहीं पर भी 2 या 7 लिखा है, उस खाने का स्वामी शुक्र बनेगा। 3 या 6 लिखा है, उस खाने का स्वामी बुध बन जाएगा। 4 लिखा है, उस खाने का स्वामी चंद्रमा बनेगा। 5 लिखा है, उस खाने का स्वामी सूर्य बनेगा। 9 या 12 लिखा है, उस खाने का स्वामी गुरु बनेगा। और 10 और 11 लिखा है, उस खाने का स्वामी शनि बनेगा। अब आपको पता लग गया होगा कि आपके प्रेम संबंध का जो खाना है और विवाह का जो खाना है उसमें लिखे नंबर के हिसाब से कौन सा ग्रह बन रहा है उसका स्वामी। अब ये जो दोनों खानों के स्वामी ग्रह बन रहे हैं वो कुंडली में कहीं पर भी एक साथ बैठ जाए, या विवाह स्थान का स्वामी प्रेम संबंध वाले खाने में बैठ जाए, प्रेम संबंध वाला जो ग्रह बन रहा है स्वामी वह विवाह स्थान वाले खाने में बैठ जाएगा, तो ऐसे में भी प्रबल, जिसे आप पसंद करते हैं उससे विवाह होने का प्रबल योग घटित हो जाता है। इससे आगे बढ़े, तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन है, उसे जरूर समझिए आप। कुंडली के किसी भी खाने में यदि चंद्र और शुक्र एक साथ बैठ जाएं और चंद्र और शुक्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, कहीं से भी गुरु की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे में प्रबल यानी जिसे आप पसंद करते हैं यानी लव मैरिज होने का योग बन जाता है। ये मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखा है। किसी भी खाने में चंद्र शुक्र प्राय एक साथ बैठते हैं तो ऐसे लड़के लड़कियों का लव मैरिज होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। कुंडली के किसी भी खाने में आपके शुक्र और मंगल एक साथ बैठ जाएं और शुक्र मंगल पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, किसी भी प्रकार से शुक्र मंगल शुभ प्रभाव में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी किसी भी लड़का या लड़की के लव मैरिज होने के, जिसे पसंद करते हैं उनसे विवाह होने का, शादी होने का योग प्रबल रूप से बन जाता है। मुख्य रूप से आपको यह समझना है कि कुंडली में शुक्र बलवान होना चाहिए, यानी शुक्र जो होता है वो प्रेम संबंध का कारक होता है, यानी शुक्र कुंडली में बलवान हो। और इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है और 7 लिखा है, इन दोनों खानों में नंबर आपके कुछ भी लिखे हुए हों, लेकिन ये दोनों खाने किसी भी प्रकार से शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, इन दोनों खानों का स्वामी ग्रह एक साथ बैठे या एक दूसरे खाने का स्वामी एक दूसरे खाने में जाकर के बैठ जाएं जहां 5 लिखा और 7 लिखा, इन दोनों खानों के स्वामी, तो ऐसे में ये प्रबल लव मैरिज होने का योग बनता है किसी भी लड़का या लड़की के जीवन में। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ये कुछ मुख्य रूप से स्थितियां उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और भी ऐसे विविध प्रकार के नियम होते हैं एस्ट्रोलॉजी में जो बहुत ज्यादा डीप कैलकुलेशन करके देखना होता है कि किसी भी लड़का या लड़की की लव मैरिज होने का निश्चित तौर पर योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में बेहद आसान, ऐसे सरल मैंने नियम बताने का प्रयास किया है जिसके माध्यम से कोई भी लड़का या लड़की बेहद आसानी से अपना लव मैरिज का योग जान सके, पता कर सके। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।